श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणेशाय नमः। साल का सबसे बड़ा और विशेष दिन आ गया है, जिसे गणेश चतुर्थी के रूप में गणेश स्थापना के स्वरूप में जाना जाता है। हर एक घर में गणपति गजानन विराजमान होंगे और भाग्य बदलने के लिए उत्सुक है। बस थोड़ा सा सेवा पूजा और उनके निमित्त यह कार्य करने से आपके भाग्य की रेखाएं बदल सकती हैं। कब कैसे करें, किस स्वरूप में उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। भले ही आपके घर पर गणपति महाराज विराजमान हो या नहीं भी हो पाते हैं, या महादेव के मंदिर में भी यह कार्य किए जा सकते हैं। बड़े सुंदर सरल से कार्य हैं। 3-4 उपाय हैं, कोई एक उपाय चुनिएगा। इनमें से 2-3 उपाय भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इस दिन कहा जाता है चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, ऐसी मान्यता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस दिन जो है जो चंद्र देवता हैं उन्होंने गणेश जी महाराज के मुख का उपहास उड़ाया था, जिस कारण से इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। इस दिन अगर आपके यहाँ उपवास हो ना हो, परंतु सरल सा महादेव के मंदिर में जाकर आपको यह कार्य करने का प्रयत्न करना है। कैसे करें, ध्यान से सुनिए। महादेव के मंदिर में उपाय करने के लिए आप सभी को सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान करना है, और इस उपाय को करने के लिए आपको गेहूं की थोड़ा सा आवश्यकता पड़ेगी। गेहूं जो कि अपने आप में चौथ व्रत के दिन बहुत विशेष महत्व रखते हैं, चतुर्थी व्रत में, तो वही आप सभी को गेहूं लेने हैं। गेहूं के दाने की संख्या कोई निर्धारित नहीं है, आपको कितने लेने हैं। इस उपाय में सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब गेहूं के साथ आपको एक शमी पत्र और थोड़ा सा शहद की आवश्यकता पड़ेगी। शहद और शमी का पत्ता और गेहूं आप अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। अब एक जल का लोटा आप सभी को रख लेना है। जल के लोटे में आपको थोड़ा सा डालना है गुड़ और शमी का पत्ता और गेहूं मेरे गणेश जी महाराज को बहुत अधिक प्रिय है, और इन्हीं से संबंधित जो उपाय है वह गुरु जी ने बताया है। यह उपाय नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, व्यापार और हर कार्य की सिद्धि के लिए किया जा सकता है। एक गोलबत्ती का घी का दीपक भी आपको महादेव के मंदिर में ले जाना है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद गोलबत्ती का घी का दीपक महादेव के समक्ष लगाएं। उसके बाद जो जल आप लेकर गए हैं उसमें आपको गुड़ का टुकड़ा जरूर मिलाना है, इस बात का ध्यान रखिए। आप जानते होंगे नारियल के अंदर जो है आवश्यक रूप से गुड़ का टुकड़ा और जो है शमी का पत्ता रखकर या दुर्वा रखकर गणेश जी को भोग घर पर लगाया जाता है। जिस घर में सिद्धि विनायक गणेश जी विराजमान होते हैं उस घर में तो आप सभी को गणेश जी के मंदिर में सबसे पहले जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। अब जहाँ पर भी गणेश जी महाराज का स्थान है, आप जानते होंगे शिवलिंग पे गणेश जी महाराज का स्थान कहाँ पर है, मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। वहाँ पर आप सभी को सबसे पहले अपने हाथों से अपना नाम गोत्र बोलते हुए, या जिस व्यक्ति के निमित्त कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं कि उसका विवाह हो जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, रोग कर्ज से मुक्ति मिल जाए, या जो भी आपकी प्रार्थना है वह कहते हुए आप सभी को गणेश जी महाराज के स्थान पर सबसे पहले शहद का अच्छी तरह से लेपन करना है। शहद हर कार्य में बल प्रदान करता है, जीवन में मिठास लाता है और सभी समस्याओं का निदान करता है, आप जानते होंगे। तो आप सभी को शहद गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा लेपन कर कर उसके ऊपर आप सभी को विशेष तौर पर एक शमी का पत्ता समर्पित करना है। और साथ ही आपको थोड़ा सा गेहूं के दाने हमेशा चतुर्थी व्रत में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, समर्पित करना। तो गणेश जी के स्थान पर आप सभी को सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान करना है, इस बात का याद आप मन में रखिएगा। उसके बाद आप सभी ने यह सभी चीज़ें समर्पित करी। बचे हुए आप जो है गेहूं अपनी मनोकामना कहते हुए, वंश में वृद्धि हो ऐसी प्रार्थना करते हुए गणेश जी महाराज का ध्यान, सिद्धि विनायक का ध्यान और महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जरूर से चढ़ा दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं अगर चतुर्थी व्रत के दिन गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो अद्भुत इसका परिणाम स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाता है। तो प्रथम उपाय करिए, फिर दीपक जो लगाया है उससे आरती करें, झोली पसार कर अपने मन की कामना महादेव के समक्ष रख दीजिएगा। तो यह कार्य आपको करना है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। आप सभी कमेंट्स में लिख दीजिए ओम श्री गणेशाय नमः, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा उपाय दुर्वा से संबंधित है। जैसा आप जानते होंगे दूब घास की इस दिन बहुत महत्वता है। दूब घास हर कार्य में सिद्धता देता है, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति करता है। तो आप सभी को जैसे कि विधि विधान से महादेव के मंदिर में जाकर गणेश जी महाराज के समक्ष दुर्वा समर्पित करनी है, या घर पर विराजमान गणेश जी हैं या किसी भी अवस्था में आपने स्थापित कर रखे हैं, विधि विधान से पूजन करने के बाद उन्हें अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार गुरु जी ने कहा है
आपको जो है दुर्वा जरूर समर्पित करनी है। दूब घास समर्पित करने के बाद घर के दरवाजे के जो मुख्य दरवाजा है वहाँ पर स्पर्श कराने के बाद जो व्यक्ति चतुर्थी व्रत के दिन समर्पित की हुई दुर्वा अपने साथ घर लाकर अपनी तिजोरी में रख लेता है, उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती, उसके परिवार में आने वाले रोग विपत्ति संकट सभी कट जाते हैं। तो यह दुर्वा अपनी तिजोरी में रखने वाला कार्य भी आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो चाहेंगे ना इस उपाय से आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। करके देखिएगा, भाग्य बदलने का यह दिन है और अद्भुत इसके फल मिलते हैं। अब इसके बाद आप सभी समी के पत्ते का उपाय तो जानते ही होंगे। यह उपाय तो काफ़ी प्रचलित है, जो कि अपने आप में अद्भुत माना जाता है। इस उपाय को आपको सिर्फ शिव मंदिर में ही करना है। सबसे पहले आप पूजा की थाली में गोलबत्ती का घी का दीपक 9 शमी के पत्ते रख दीजिएगा। 9 शमी के पत्ते इस दिन अद्भुत फल देते हैं, आप जानते होंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेना है। किसका नाम? मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेना है। पूजा की थाली में गोलबत्ती का दीपक और जल का लोटा आपको ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए जल का लोटा चढ़ाना है, दीप लगाना है। उसके बाद आप सभी जो शमी के पत्ते जो है महादेव के मंदिर में लेकर गए हैं, उसमें से सबसे पहले जो 5 पत्तियां हैं वह गणेश जी महाराज के समक्ष आप समर्पित कर देंगे। ठीक है, 9 शमी पत्ते में आप 5 शमी के पत्ते जो गणेश जी महाराज का स्थान है वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। बाकी के बचे हुए 3 शमी के पत्ते आपको अपनी मन की कामना कहकर शिवलिंग के ऊपर ठीक समर्पित कर देना है। अब बचता है 1 शमी का पत्ता। वह शमी का पत्ता आपको शिव मंदिर के दरवाजे पर, वो भी उल्टे हाथ की तरफ आपको समर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखें। वहीं पर आप एक गोलबत्ती का दीपक लगा दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति उल्टे हाथ की तरफ एक जो है गोलबत्ती का दीपक शिव मंदिर की चौखट पर लगा देता है और शमी का पत्ता समर्पित कर देता है और गणेश जी महाराज के स्थान पर इस दिन मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर 5 जो है शमी के पत्ते समर्पित करता है और 3 शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसका भाग्य अद्भुत स्वरूप में बदलता है। जीवन में आने वाली विपत्ति संकट कष्ट पीड़ाओं का स्वतः ही निदान हो जाता है और बरकत होना शुरू हो जाती है। तो शमी के पत्ते की अद्भुत महिमा है। इस दिन आप प्रयत्न करें, यह कार्य आप जरूर से कर पाएँ। तो यह कार्य तो आपको करना ही है। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है जो भी व्यक्ति गणेश जी महाराज को घर लाएं वह अपना दाहिना पैर सबसे पहले रखे, घर के दरवाजे पर 2 दीपक लगाएं। किसी कारण से गणेश जी घर पर नहीं भी बैठाते हैं तो भी 2 दीपक घर के दरवाजे पर जरूर से लगाएं। घर के दरवाजे पर आवश्यक रूप से हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं। रिद्धि सिद्धि के नाम की एक बिंदी बनाएं। साथ ही जहाँ पर गणेश जी महाराज को आप बैठाएंगे वहाँ पर भी आप 2 स्वास्तिक बनाएं, एक बिंदी गणेश जी महाराज जिस दीवार के सहारे आप रखेंगे उसके पीछे रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके जरूर से लगाइएगा। यह सरल सा कार्य है जो कि अद्भुत सुख देता है। साल की सबसे बड़ी चतुर्थी यह मानी जाती है और भाग्य की रेखाएं इससे बदलती निश्चित रूप से है। भाग्य में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट संकट पीड़ा से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं हर स्वरूप में दुख, तो आपको यह कार्य करना चाहिए। संभव हो तो गणेश जी महाराज के गले में आप सभी दुर्वा की माला भी अपने मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देते हैं तो अद्भुत फल इसका मिलता ही है। हर हर महादेव।